आज देखेंगे हम विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, तो विद्युत ऋणता का अर्थ ये है कि जो साझे के इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी ओर आकर्षित करना विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। देखते हैं, किसी यौगिक के अणु में उपस्थित कोई भी यौगिक रहेगा, उसका एक अणु लेंगे और उस अणु में उपस्थित किसी भी परमाणु द्वारा, उसमें एक से अधिक परमाणु रहेंगे, अणु है तो किसी भी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता कहते हैं। ठीक है, किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणु द्वारा, किसी भी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, HCl। HCl में दो परमाणु हाइड्रोजन और क्लोरीन होता है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अब दोनों को अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः हाइड्रोजन क्या करेगा, क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्लोरीन भी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसका अर्थ ये है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। अब विद्युत ऋणता में क्या होता है, इन्हीं दोनों में से किसी एक परमाणु द्वारा इस साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लिया जाता है। इस हाइड्रोजन क्लोराइड अणु में जो क्लोरीन है वो इस साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये हो जाएगा HCl और दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। ठीक है, इस साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म किसके पास आ जाता है, क्लोरीन के पास। तो क्लोरीन के पास आया तो क्लोरीन में आंशिक रूप से ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और हाइड्रोजन में धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसे विद्युत ऋणता कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, दूसरा यौगिक है जल। जल H2O, इसका एक अणु लेते हैं, इसमें 3 परमाणु है, 2 हाइड्रोजन परमाणु है और एक ऑक्सीजन परमाणु है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में या संयोजी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। अब दोनों के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए। अब ऑक्सीजन भी क्या करता है, दोनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोनों हाइड्रोजन के मध्य एक एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक, ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक, अब इस यौगिक में ये जो ऑक्सीजन है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जो साझे का इलेक्ट्रॉन है उसको कहाँ कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इस तरह से। ठीक है, तो इसी क्रिया को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब देखते हैं वर्ग एवं आवर्त में इसके प्रभाव। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्रमशः घटता है, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है। ऊपर से नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ती तो परमाणु का आकार बढ़ता है, और परमाणु का आकार बढ़ने के कारण आकर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, इसीलिए बोला कि विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। ठीक, दूसरा है आवर्त में प्रभाव। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता का मान क्रमशः बढ़ता है, लगातार बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या तो समान होती है, परंतु नाभिक में प्रोटॉनों अर्थात धनावेश की संख्या बढ़ने के कारण आकर्षण बढ़ता है, तो परमाणु का आकार छोटा हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है।